तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम जाने। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार कोई भक्त पूजन में भाग लेता है और हवन में भाग लेता है और यज्ञ से मन भी पवित्र हो जाता है और जीवन में शांति की अनुभूति भी होती है। जब राक्षसों का अंत हो गया भक्तगण और देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की तो फिर 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं अपना स्टेटमेंट देती है। वे कहती हैं ओम देवी वाच, कहती हैं एभिस्तवैष्टमां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम्। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करता है, स्तुति का अर्थ नहीं है कि कपूर गौरम बोल देंगे, सिर्फ फूल चढ़ा देंगे, यही स्तुति है, नहीं। झाड़ू लेकर बरहारेंगे भी, कपड़े लेकर पोंछेंगे भी नीचे, सब सेवा ही में है, स्तुति ही में है। तो यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, मन आदि को वश में रखते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, और मधु कैटब आदि राक्षसों का अंत कैसे हुआ, अन्य राक्षसों का अंत कैसे हुआ, जो भी व्यक्ति ऐसा चरित्र सुनता है, पढ़ता भी है तो पढ़ाता भी है, मतलब कि चरित्र को श्रवण करता भी है कि देवी ने कैसे राक्षसों का वध किया। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, अनेकों बार भी पढ़ेंगे, सुनेंगे भी, तो देवी को प्रसन्नता, जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्नता होती है। कहते हैं अष्टम्यां व अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुक्तमम्। जो भक्तिपूर्वक, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मैंने पढ़ दिया, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति से, प्रसन्न मन से, डिवोशन के साथ जो मन लगा के पढ़ता है, ये हृदय से पढ़ता है और मन से पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं, चाहे वो अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, अंधरिया हो, अंजोरिया हो, कभी भी नित्य आप पढ़ सकते हैं। तो कोई सुनता भी है, श्रोष्यन्ति चैव, तो उसको जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृत्युत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ठ वियोजनम्। आगे चल के आपत्ति भी नहीं आती ऐसे भक्तों के यहाँ जो देवी जी की शरण में तो हैं ही, लेकिन फिर भी पाठ आदि श्रवण करने वाले हैं। कहते हैं गरीबी दशा नहीं आती और लोग अपने अपने लोगों से बिछुड़ते भी नहीं। फिर कहते हैं पाप छूता नहीं ऐसे लोगों को, इनका मन पवित्र हो जाता है, इनका जीवन पवित्र होता है, इनका चलना उठना बैठना सब पवित्र है। फिर आगे बोलते हैं शत्रु तो न भयम तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो याघात कदाचित संभविष्यति। देवी जी के भक्तों को शत्रु से भी भय नहीं रहता, शत्रुओं से भय नहीं रहता, राजा से भी भय नहीं रहता, अस्त्र शस्त्रों से भी भय नहीं रहता। ऐसा नहीं कि ये अजर अमर हो गए कि कोई इनको हरा नहीं सकता, ये नहीं, हार सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये निर्भय रहते हैं, कारण कि ये दोषी नहीं होते हैं, सबसे प्रेम से जीते हैं, प्रेम पूर्वक जीते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हैं। फिर आगे कहते हैं तस्मान् ममैतन् महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सतेन हितात्। जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, पढ़ता भी है, उधर कहा गया भक्ति से जो सुनता है, यहाँ कहा जा रहा है जो भक्ति पूर्वक डिवोशन के साथ प्रेम पूर्वक पढ़ता भी है, समाहितः इंद्रियों को वश में रखते हुए, तो उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम महात्मे शमयान मम। तो दैहिक दैविक भौतिकता
शरीर के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है, शरीर के बाहर यदि भौतिक ताप आ रहा है, कोई विशेष प्रॉब्लम समस्या, तो भी वे रक्षा करने वाली है। और यदि सेलेशियल जैसे तोमडमो देते या इनोदास्यों आदि, भूखमरी, भूकंप ये सब अगर आ भी रहे हैं, सुनामी आदि ये सब आ भी रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता पहले से ही सावधान कर देती है हमें, और हम लोग जो है सो कि निर्विघ्नता पूर्वक अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर देते हैं। फिर कहते हैं जो मानव देवी जी की स्तुति करता है, रोज उनका स्तवन करता है अथवा उनकी स्तुति करता है, यत्र एतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्मोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम। तो देवी जी के आगे, जगत जननी जगदम्बा माता के आगे भगवान रोज क्या करेंगे जाकर? बोलेंगे पूजा करने जा रहे हैं। क्या करेंगे वहाँ जाकर? सिर्फ फूल ले जाएंगे, पान ले जाएंगे, बस यही पूजा है आपकी। ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन कहते हैं जो पढ़ता है तो क्या पढ़ेंगे? यत्र तत् पठ्यते, जो ये स्तुति है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु रूपम देहि जयम देहि आदि जो प्रार्थना है, जहाँ जहाँ उन्होंने वर्णन किया है, सप्तश्लोकी दुर्गा, सिद्धकुंजका स्तोत्रम, उनके 32 नाम हैं, और ऐसे कितने स्तोत्र हैं जहाँ जगत जननी एकादश अध्याय में उनकी स्तुति और है। ये सब मनुष्य को पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। जो नहीं सीख सकता कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल सकता है, ऐसा नहीं कि 2-4 मंत्र लोग सीख कर पंडित बन जाएंगे, अपने आप को पुरोहित कहलाने लगेंगे, लोगों को ठगने के लिए पुरोहित कहलाने लगेंगे 2-4 श्लोकों को सीख कर। तो मैं क्या कर रहा था इतने वर्षों से? हम लोग क्या कर रहे थे इतने वर्षों से कर्मकांड सीखते हुए? कहने का भाव यहाँ ये है, ये एक ज्वालामुखी की भांति है। भीतर भीतर रहेंगे आप, जब फटता है ये ज्वालामुखी वोल्केनो, तो आग फैल जाती है सर्वत्र। इसलिए 2-4 श्लोकों को जानकर जो मानव अपने आप को पुरोहित कहने लगता है, वो क्या सिखाएगा आपको ये सब? इसलिए जो है सो कि अच्छे ब्राह्मणों के यहाँ जाकर बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, और स्तुति कीजिए अपने लिए। यहाँ नहीं बता रही है पर पहाड़ पढ़ कर आपको पुरोहित बन जाना है। अभी पुरोहित दूर की बात है, भगवान की कृपा होगी तो आप पुरोहित बन जाएंगे। हम लोग हरदम के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है आप भक्त बनिए पहले। ट्राई टू बी ए सर्वेंट ऑफ भगवान फर्स्ट, try to be a devotee first, then think to become a priest. It's not easy to become a priest. You require the blessing of Jagat Janini Jagdamba Mata and the blessing of other gurus, then you are going to become a priest. मैं गलत बोलता हूं तो बताइए। फिर इसलिए यहां बताया गया है यत्र तत्पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम। जो मानव ऐसा पढ़ता है रोज, जिस घर में स्तुति की जाती है, तो ऐसे घर में वे लक्ष्मी के रूप में वास करती है, शांति के रूप में वास करती है। बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वम ममैतच्चरितम मोचार्यम श्राव्यम एव च। जो बलि प्रदान करता है, फलों के लिए बलि, पशु बलि नहीं देते हैं, ये सब मना है। फलों के लिए बलि देना चाहिए। पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सवे, अगर अग्नि हवन कर रहे हैं अपने घर में, और जब तक अच्छे पुरोहित जीवित हैं, ऐसे पुरोहितों को ढूंढकर अपने घर में भी हवन करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, घर को पावन करने के लिए। एक बात के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग सामूहिक रूप में करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली, नहीं तो अलग अलग भी अपने घर में शांति चाहते हैं। तो मैं नहीं बोलता हूँ, अपने पुरोहित को देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे। आपको उत्सव करना है, पूजन करना है, तो अग्नि हवन आदि प्रज्वलित करके आप पूजन कर सकते हैं। किसी अच्छे विप्र को बुलाकर उनके चरित्रों को भी सुन सकते हैं। सर्वं ममैतच्चरितं सर्वं ममैतच्चरितं मोचार्यं श्राव्यम एव च। उनके चरित्रों को सुनना चाहिए।
जानता अजानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतिष्ठाम्यहं प्रत्या बहनी होमं तथा कृतम। आप विधि जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, आप में भक्ति है तो आप बस पूजा कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ले रहे हैं पुरोहित के रूप में, तो आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए और भगवती माता का प्रसाद भी होना चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए खूब पूजा करनी है। कि इसके बाद बोलते हैं यहाँ, शरद काले महापूजा क्रियते आज वार्षिकी तस्यामेतन महतम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। बोलते हैं कि हवन आदि कर्म तो करेंगे, प्रीतिया बहनी होमम, प्रीतिया प्रसन्नता से हवन कराइए, प्रसन्नता से, खुशी खुशी, कि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ मंत्र उच्चारण हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी, आपके मंदिर में भी शुद्धता पूर्वक उच्चारण किया जाए। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए घी ढूंढेंगे, लकड़ी ढूंढेंगे, अगरबत्ती ढूंढेंगे, कपूर ढूंढेंगे, हवन कराएंगे अच्छी तरह से, तब प्रसाद के रूप में लोगों को फल आदि जो भी उपलब्ध है बांटेंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ध्यान देंगे भोजन पकाने में, लोगों को परोसने में, परिवार की सेवा करने में पूजा के समय, और पूजा कम हो जाएगी तो खा पी कर प्रसाद लेकर लोग चले जाएंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे सिर्फ। तो कहने का भाव यहाँ है, इसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इसलिए कहा गया है महापूजा, इसमें महापूजा का शब्द भी है। रोज मंत्र आप करते रहेंगे अपने से, तब महापूजा कीजिए विशेष रूप से, ये सब जरूरी होता है, जरूरी है भक्तों के लिए। फिर कहते हैं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जगत जननी जगदम्बा माता ने तो स्पष्ट कर दिया है, समस्त बाधाओं को दूर कर सकती हैं। धन धान या संतान आदि जो भी चाहिए जीवन में समय अनुकूल प्राप्त करते हैं। मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः, कोई शंका नहीं है, उनके आशीर्वाद से ऐसा प्राप्त होता है। श्रुत्वा ममैतन् माहात्म्यं तथा चोत्पतयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। युद्ध आदि में कहीं भी आप जा रहे हैं, घर से निकलकर, जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद यदि आपके साथ है तो आप निर्भयतापूर्वक सफल भी हो सकते हैं। और कहते हैं शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शनी। कोई खराब स्वप्न देखता होगा, या तो मन में शांति लाने के लिए, देश में शांति के लिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर सर्वत्र शांति लाने के लिए हम जगत जननी जगदम्बा माता की ही शरण में आ सकते हैं और पाठ आदि महात्म्य सुन सकते हैं और यज्ञ आदि करवा सकते हैं अपने यहाँ। ग्रह पीड़ासु जो ग्रासो महात्म्यम श्रेणुयान मम। फिर कहते हैं ग्रह बाधा आदि है तो इन सब से भी वे बचाती हैं और खराब सपनों से भी बचाती है। अच्छे स्वप्न भी आ सकते हैं। अब बच्चों में यदि ग्रह बाधा है तो बच्चों के कल्याण के लिए माता पिता को गमट नहीं करना चाहिए, माता पिता को मंत्र जाप करना है, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आना है। इसलिए कहा गया है बाल ग्रहाभिभूतानां बालानां शांति कारकम। बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में, आप हैं, कोई बाधा भी है तो देवी माँ की शरण में आइए कि हे मातेश्वरी बच्चों की रक्षा भी कीजिए। संघात भेदे चंद्रे नाम मैत्री करण मुक्तमम दुर्वृता नाम शेषनम बलहानि करम परम। कोई दुश्मन या कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना भी चाहता है और यदि उससे दुश्मनी भी है, उसकी कुबुद्धि के कारण यदि दुश्मनी हुई होगी तो ऐसी स्थिति में भी मित्रता हो सकती है। रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम। भूत पिशाच से भी हमारी रक्षा करती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी समस्या आ भी गई तो इधर उधर भागेंगे समस्या के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए। बस जगत जननी जगदम्बा माता पर आप पूरा विश्वास कीजिए। सिर्फ विश्वास मत कीजिए, मंत्र भी कीजिए, मंत्र जाप भी कीजिए, हवन भी कराइए। विशेष रूप से जो होना चाहिए, देखिए ना देवी माँ कैसे कृपा करती है जीवन में। फिर कहते हैं यहाँ पशु पुष्पार्घधूपैश्च गंधदीपैस्तोक्तमय। यहाँ पशु अर्पण के लिए जो बताया जाता है, पशु को काट कर अर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि पशु को शेर आदि जो है वो उनके वाहन हैं, उनको प्रिय है ये सब। तो अगर कोई प्रसन्न मन से उनको पशु अर्पण कर रहा है, जीता जागता पशु, तो वे भी स्वीकार करती है। कहने का भाव यहाँ यह है
अगर आप एक आसन भी रख रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता का, तो निसंदेह शेर का भी आवाहन तो करेंगे वहाँ मूर्ति के रूप में। फिर कहते हैं जैसे नंदी जी हैं यहाँ शिव जी के लिए वाहन, फिर कहते हैं फूल भी अर्पण कर सकते हैं, धूप दीप अर्पण कर सकते हैं, और अगरबत्ती चंदन आदि आप जगत जननी जगदम्बा माता को अर्पण कर सकते हैं। विप्राणाम भोजनेर होमय, अच्छे विप्र को बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, हवन भी करा सकते हैं। फिर कहते हैं अन्य विविधर भोग प्रदान वत्सरे नवा, जो मानव श्रवण भी करता है, सुनता भी है ये सब, तो पाप उसके कटित हो सकते हैं। और आरोग्यम प्रयच्छति, अगर बीमार भी है वह व्यक्ति तो समझ लीजिए स्वस्थ हो सकता है। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तिनम मम, हर तरह से जगत जननी जगदम्बा माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। फिर कहते हैं सर्वा बाधा घोरासु वेदनाभ्यार्थे तो भीवा स्मरण ममे तच्चरितम नरो मुच्येत संकटात्। यदि हम उनके नामों का स्मरण करते हैं भक्तगण, तो जगत जननी जगदम्बा माता संकटों से भी हमें मुक्त कर देती है। संकट आ रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, संकट को भी वे दूर कर देती हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, उन्होंने स्वयं बताया कि अनेकों अवतारों में वे आती है। वही जो है सो कि विंध्याचल वासिनी के रूप में आई थी, वही महाकाली के रूप में आती है, महालक्ष्मी के रूप में आती है, और वही महामारी के रूप में आती है। कोविड-19 आदि जो भी बीमारी है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जीवन में। ऐसी स्थिति में मनुष्य को खूब देवी की आराधना करनी है, अच्छी तरह से यज्ञ भी जो कर रहे हैं ये सब जरूरी है। अगर ये सब यज्ञ न करेंगे प्रसन्नता के साथ, तो सब लोग कलेक्टिवली जो है सो कि देवी माँ से कृपा मांगते हैं, तो समझ लीजिए देवी जी जगत जननी जगदम्बा माता कल्याण करती है। और वे कहती हैं जहाँ पूजन आदि नहीं करते हैं जिस घर में, वो वहाँ अलक्ष्मी का वास होने लगता है, वहाँ अंधकार होने लगता है। इसलिए उनका वास होना चाहते हैं आप, तो उनकी शरण में आना है, घर को पवित्र करना है। फिर कहते हैं पुष्प धूप गंध आदि भी आप बार सकते हैं अपने घर में भी पूजा करने के लिए। फिर वे जो भी चाहिए आपको धन, मटेरियल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सब समय पर कराती है वे। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। फिर अंतिम में यही कहूँगा मैं, राजा सुरथ जी और समाधि जी जो गए हुए थे मेधा ऋषि के आश्रम में, तो मेधा ऋषि ने ज्ञान दिया, और जो कुछ अभी समझाया गया सब मेधा ऋषि ने भी समझ लीजिए बताया इन दोनों को। फिर इन लोगों को कहा कि अब आप तपस्या कीजिए। तो राजा सुरथ जी और समाधि जी तट पर बैठ जाते हैं, गंगा तट पर तपस्या करते हैं। फिर लगभग 3 वर्षों के बाद जगत जननी जगदम्बा माता उन्हें दर्शन देती है। शुरू में ये लोग तो थोड़ा ही अल्प आहार करते थे, फिर बाद में इन्होंने तो सब छोड़ दिया, कारण कि इतने व्यस्त थे पूजा पाठ में कि इनको समय ही नहीं था बैठकर भोजन करने के लिए। और कहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होकर दर्शन देती है। फिर पूछा आप क्या चाहते हैं, वर मांगिए। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने उनकी इच्छानुसार, और ये राजा सुरथ ने कहा फिर से वे राजा बनना चाहेंगे, उनकी यही इच्छा थी, तो इनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इनको बताया गया कि आप शीघ्र अपने शत्रुओं का अंत करके आप जो है सो कि अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। और फिर जो है सो कि जो समाधि जी थे वे चतुर थे, और उन्होंने कहा कि वे इस संसार से अब मुक्ति चाहते हैं, तो उनको जो है सो कि परम धाम की प्राप्ति समय अनुसार हुई। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम लोग भी पूजा पाठ में यहाँ सम्मिलित रहे 9 दिनों तक, 10 दिनों तक, इससे हमें ज्ञान मिला। अब ऐसा नहीं कि आज पूजा बंद करके गमट करना आरंभ कर देंगे, कल से बोलेंगे पूजा फिनिश्ड, अब खाएंगे पिएंगे खूब, सब कुछ जो नहीं खा रहे थे अभी ये देव पक्ष में, बोलेंगे अब सब खा सकते हैं, अगज बगज सब चीज जो मना है खाने के लिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आना चाहते हैं तो मन को पवित्र करना है, भोजन को भी सात्विक बनाना है, और प्रसाद एवं महाप्रसाद लेना है, ताकि बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि भी सुरक्षित हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी का कल्याण हो,
और सभी लोग जो हैं सो कि भक्त के रूप में रहें। जब तक जीवन है, जब तक प्राण रहेगा शरीर में, तब तक हरि नाम गाते चलें, प्रसन्नता के साथ सेवा भाव में रहें और जीवन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हो। किसी के घर में किसी प्रकार की समस्या ना हो, सभी लोग प्रोग्रेस करें। और विशेष रूप से जो कथा वार्ता हुई यहाँ, अगर इन सब को फिर से सुनना चाहेंगे तो यूट्यूब चैनल में जाकर सुन सकते हैं। और जो है सो कि भगवान की कृपा अनुसार आप लोगों को और अवसर दिया जाएगा और कुछ सुनने के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं यहीं अपने वक्तव्य को, कथा को विश्राम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो।